बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल रमज़ान स्पेशल रेसिपियाँ चल रही हैं, तो उसमें लाई हूँ मैं आपके लिए फ़िश फ्राई। क्रिस्पी फ़िश फ्राई है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। इफ्तार के टाइम पे रखिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। यहाँ पर मैंने मछली ली है 1 किलो और उसमें मैंने 3 टेबल स्पून वाइट विनेगर डाला है। मछली आप कोई सी भी ले सकते हैं, बस उसमें कांटा नहीं होना चाहिए। नमक लिएगा आप 1 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको 1 घंटा फ्रिज में रख देंगे। बस नमक और विनेगर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको वॉश करते हैं। बहुत रगड़ रगड़ कर पानी से वॉश नहीं करना, इसलिए मैं एक प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ कि सिर्फ एक पतीले में पानी भरें और इसको छन्ने में लगाकर और इस तरह से इसको हिला लें। बस 2 बार ऐसे प्रोसेस करिएगा। 2 बार पतीले में पानी भरें और उसको ड्रेन करते हैं इस तरह से हिला के। बस रगड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विनीगर और नमक ही है, क्योंकि इसको वॉश करने के बाद विनीगर और नमक लगाया था। तो अब 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पानी सारा ड्रेन हो जाए। 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, नमक लिया है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला अच्छे ब्रांड का 1 टीस्पून और तंदूरी मसाला लेना है 2 टेबल। चिकन तंदूरी नहीं है, खाली तंदूरी मसाला अच्छे ब्रांड का 2 टेबल स्पून। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। अब इन सब मसालों को हम मिला लेंगे अच्छे से यहीं पर, क्योंकि अभी सिर्फ फिश पे जब छिड़केंगे तो फिर सारे मसाले डिफरेंट डिफरेंट छिड़क जाएंगे। तो पहले आपने मसाले को मिला लेना है और फिर आपने इस तरह से इसको छिड़क देना है मछली के हर एक पीस पर। अब नींबू को हम छुरी की मदद से इस तरह करेंगे तो अच्छा सा जूस आएगा। हमें 5 टेबल स्पून लेमन जूस चाहिए। अगर मैंने 2 नींबू लिए हैं, 2 नींबू में 5 टेबल स्पून मिल गया था मुझे। अजवाइन जाएगी इसमें 1/3 टीस्पून और साबुत धनिया लिए 1 टेबल स्पून। इन दोनों को या तो कुचल लें, थोड़ा सा दरदरा चाहिए मुझे, या फिर मैंने 1 सेकंड के लिए इसमें चला लिया था मशीन में। तो ये देखें, ये पिसा नहीं है, बस टूट गया है 1-2 पीसेस में बस। अब इस सबको हमने आराम से मिला लेना है, बहुत स्लो हाथ से, क्योंकि फिश जो है वो बहुत नाजुक होती है। अच्छे से जब पूरा मसाला मिला लें, फिर हमने एक किसी भी बर्तन में इसको फैला लेना है। हर एक पीस को सिंगल कर दें इस तरह। अब बेसन लिया है यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून और ये तीनों चीज़ें फुल भर के लिए हैं। और राइस चावलों का आटा लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। चावलों को घर में बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लें तब भी ये मिल जाएगा, लेकिन एक छोटा पैकेट ले लें तो बहुत चीज़ों में काम आ जाएगा। अब इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो एक छन्नी से छान लें आप इसको। तो छन्नी से छानने से ये होता है कि इक्वल मिल जाती हैं और फिर जो लम्स होगा वो भी निकल जाएंगे। अब आप चाहें तो यहीं पर आपने फिशों को इसमें फोल्ड कर देना है इस आमेज में, या फिर आप छन्नी की मदद से आपने इस तरह से कर देना है। उसके बाद पलट दें और पलटने के बाद भी हम इस तरह लगा देंगे इसको और 6 से 7 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसको दूसरे दिन भी फ्राई कर सकते हैं। फ्रिज में रख दें, डीप फ्रीज़र में नहीं रखें, फिर नीचे फ्रिज में रखिएगा अगर अच्छी कूलिंग वाला फ्रिज है तो। ये देखें 7 घंटे गुजर चुके थे। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई के लिए मैंने 2 कप जो है वो ऑयल लिया है। ऑयल को मीडियम आंच पे रख के अच्छा गरम कर लिया है और फिर अब इसको हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि फ़िश का कलर जो है वो गोल्डन हो जाए। फ़िश कुक तो हो ही जाती है, भाप में भी कुक हो जाती है, अच्छे से गली जाती है फ़िश, लेकिन इस पर जो हमने चीज़ें लगाई हैं उसका जो कोट है वो अच्छा गोल्डन कलर होना चाहिए। तो इसलिए इसको अच्छे से कुक करें। हल्का हल्का सा इसको घुमा लेंगे ताकि आँच जो है सब तरफ लगे, क्योंकि हमने इसको पलटना नहीं है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए।
सिर्फ एक ही बार पलटा जाएगा, वो भी कलर चेंज होने के बाद। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो तकरीबन 3-4 मिनट लगे हैं और मीडियम आंच रही है इसकी। तो अब आप इसको पलट लें, ये देख सकते हैं आपके कलर जो है वो अच्छा गोल्डन हो चुका है। तो अब इधर भी हमें 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं, आप देख लिएगा। लेकिन जब तक इतना अच्छा कलर ना आए जब तक नहीं आपने इसको हटाना है, क्योंकि फ़िश तो गल जाती है लेकिन कलर खूबसूरत आना चाहिए। बस आप देखें, आप अच्छा खासा हो चुका है। यहाँ पर देखें, इस तरह से मेक श्योर हो जाए कि आपके कलर चेंज हो चुका है। तो फिर आपने इसको हटा लेना है और किसी पेपर टॉवल पे रखें ताकि सारा जो ऑयल है वो जब्स कर लेगा। आप किसी सॉस के साथ खाएं, ऐसे भी खाएं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इस फिश का। और नहीं तो किसी सॉस के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।